हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जो बीएचयू एस्पिरेंट्स है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग का क्या होता है बीएचयू में आता है। तो आज हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चंस आता है बीएचयू के लिए, इंपॉर्टेंस है, उनको हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे। बहुत सारे पॉइंट है जो हम लोग मिस करते हैं, उनको बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं जिस प्रॉपर्टी से स्टार्ट करूंगा वो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। बहुत सारे स्ट्रक्चर है जैसे पैरासिटामोल, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, इन सारे बेसिकली स्ट्रक्चर बेसिस से क्वेश्चन आता है। उतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली नहीं आता है। तो पहले मेरा आता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो देखो मेरा यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, CHF3, CHCl3 और एक होता है CHI3। तो यहां पे जो भी ये तीनों कंपाउंड मैंने लिखा, CHF3, CHCl3 और CHI3। CHCl3 हम लोग जानते हैं ये बेसिकली क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। इन तीनों की अगर मुझे पूछा जाएगा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के बारे में, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर तुम इधर मूव करोगे, ठीक है, तो क्या करेगा, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी तुम्हारा इंक्रीज करेगा। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी तुम्हारा इंक्रीज करने वाला है, ओके। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या होगा, अगर तुम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो इंक्रीज करेगा। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किसका ज्यादा है, तो क्या बताओगे, एंटीसेप्टिक है, ठीक है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या होगा, CHF3, CHCl3 और CHI3। तो CHI3 का मेरा क्या है, मैक्सिमम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जब मैक्सिमम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी बेसिकली जो हैलोजेंस है उसकी साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रहा है। इस एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखा, एंटीसेप्टिक होने के लिए मिनिमम हम लोग को हैलोजन होना चाहिए। जैसे क्लोरोफॉर्म तुम्हें पता है, एक क्लोरोफॉर्म जो कंपाउंड है बेसिकली क्या होता है, हम लोग किडनैपिंग के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं, अगर किडनैप करना है किसी को तो क्या यूज करना है, क्लोरोफॉर्म की यूज करना है। हम लोग सब देखते हैं ना मूवी में वगैरह में। तो CHCl3 तुम्हारा क्या है, यहाँ पे किडनैपिंग के लिए यूज किया जाता है। कैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, किडनैपिंग के लिए किसके यूज किया जाता है, ओके। तो यहां पे हम लोग देखा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के बारे में। देन कुछ मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, जैसे बोला जाता है कौन सा मेडिसिन में फेनोलिक ओएच होता है, ये बहुत पॉपुलर है फेनोलिक ओएच के बारे में। तो ये वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बेसिकली मेरा क्या है, ये मेरा पैरासीटामोल है। क्या है, दिस इज द पैरासीटामोल, ये मेरा पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल हम लोग सभी खाते हैं, ये क्या है, पैरासीटामोल है, ओके। और पैरासीटामोल हम लोग यूज करते हैं कहां पे, हम लोग यूज करते हैं हम लोग की जब बुखार आता है, इन सब केस में हम लोग पैरासीटामोल यूज करते हैं, ठीक है। तो पैरासीटामोल में क्या है, तुम देख सकते हो एक फेनोलिक ओएच है। फेनोलिक ओएच कौन सा टेस्ट देता है, हम लोग को पता है FeCl3 जो टेस्ट होता है, ठीक है, जो वायलेट कलर की जो डाई फॉर्मेशन करते हैं। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड में फेनोलिक ओएच है उसके अंदर तुम FeCl3 दोगे तो क्या होगा, एक वायलेट कलर की डाई फॉर्मेशन होता है। तो इसको नोट करो, दिस इज द पैरासीटामोल, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए वो है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूंगा, यहां पे मेरा एक OH और यहां पे मेरा है COOH। ये मेरा क्या है, ये मेरा है सैलिसाइलिक एसिड। क्या है, दिस वन इज सैलिसाइलिक एसिड। और इस सैलिसाइलिक एसिड जो है इसकी बहुत सारे डेरिवेटिव हम लोग यूज करते हैं वेरियस मेडिसिन के लिए, ओके। जैसे अगर मैं सैलिसाइलिक एसिड के साथ क्या करूंगा, AC2O का रिएक्शन करूंगा, AC2O
ठीक है, क्या करूंगा, Ac2O का रिएक्शन कराऊंगा, तो मेरा क्या होगा, ये वाला जो OH है इसका लोन पेयर इधर जाकर अटैक करेगा और इस ग्रुप को इधर से निकाल देगा। तो अल्टीमेट जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा, मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का। मेरा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, मेरा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसका जो नाम है, इसका नाम है एस्पिरिन। क्या नाम है, एस्पिरिन या सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। इसका नाम क्या है, एस्पिरिन या एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। इसका नाम क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, और इसका एक कॉमन नेम होता है जो बोला जाता है एस्पिरिन। तो तुम्हें पूछ सकता है एस्पिरिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो एस्पिरिन की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, COOCH3। इनको अच्छे से नोट करके रखो, एस्पिरिन या एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और उसके साथ साथ और एक सिमिलर रिएक्शन होता है, यहां पे अगर ऑक्सीजन से इसको अटैक किया तो मेरा क्या हुआ, एस्पिरिन या एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड फॉर्मेशन हुआ। बट अगर तुम्हें क्या करेगा, यहां पे तो ऑक्सीजन से मैंने OH से अटैक कराया था, बट अगर तुम्हें क्या हुआ, इसकी ऑक्सीजन से अटैक किया और ये बॉन्ड इधर टूट गया, तो मुझे जो बनेगा, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑयल ऑफ विंटरगिन। क्या नाम है, ऑयल ऑफ विंटरगिन या मिथाइल सैलिसाइलेट। क्या बोला जाता है, ऑयल ऑफ विंटरगिन, ऑयल ऑफ विंटरगिन, विंटर ग्रीन। ओके, क्या नाम है इसका, ऑयल ऑफ विंटरगिन या मिथाइल सैलिसाइलेट, ठीक है। तो भी इसको भी अच्छे से नोट करके रखो। ये भी क्या है, बेसिकली एक एक्टिव ड्रग है, ठीक है, ये भी क्या है, एक एक्टिव ड्रग है, ठीक है। तो तुम्हें पूछ सकता है व्हाट इज द प्रिपरेशन प्रोसीड्यूर ऑफ ऑयल ऑफ विंटरगिन या मिथाइल सैलिसाइलेट। तब क्या करना है तुम्हें, बेसिकली या सैलिसाइलिक एसिड और Ac2O का रिएक्शन करा है और ऑयल ऑफ विंटरगिन की यहां पे तुम्हें प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑयल ऑफ विंटरगिन। अच्छा, तुम्हें क्या देख सकता है, यहां पे जो सैलिसाइलिक एसिड है, यहां पे तुम्हें क्या दे सकता है, और एक कंपाउंड भी तुम्हें ऐसे दे सकता है। सपोज COOH, तुम्हारा सैलिसाइलिक एसिड में क्या होता है, OH होता है, तो अगर ONA तुम्हें यहां पे दिया जाएगा, मतलब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके Na दिया जाएगा, इसको सोडियम सैलिसाइलेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसका नेम, सोडियम सैलिसाइलेट, ठीक है, सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम सैलिसाइलेट। ओके, इसका नाम क्या बोला जाएगा, सोडियम सैलिसाइलेट। इसको भी नोट करके रखो। अच्छा, और एक कंपाउंड भी यहां पे दिया जाता है जो बेसिकली सब सैलिसाइलिक एसिड की डेरिवेटिव है, और एक कंपाउंड दिया जाता है जो होता है सैलसालिन, जो होता है ना सेवलॉन, हम लोग बोलते हैं सेवलॉन, उनमें यूज किया जाता है। क्या होता है, सैलसालिन। सैलसालिन क्या होता है, तुम्हारे यहां पे बेसिकली CH2OH, और बेसिकली यहां पे जो तुम्हारा होता है, और एक कंपाउंड O, इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही याद रखना पड़ेगा, OC6H11O5, H11O5, ठीक है, ये लंबा स्ट्रक्चर है,
ऐसे स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फ्यूज कर देता है स्टूडेंट को, तो इनको अच्छे से याद रखना। ये क्या तुम्हारा सैलिसिलिन, सैलिसिलिन इसका जो स्पेलिंग है सैलिसिलिन, ठीक है, सैलिसिलिन ये तुम्हारा कंपाउंड है। ओके, इसको भी नोट करके रखो। ओके, चलो ये तो मेरा हो गया जो मेरा मोर इंपॉर्टेंट ड्रग्स है इन सब के बारे में। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद जो और एक क्वेश्चन आता है जो एल्कालॉइड क्लास ऑफ कंपाउंड। देखो हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में एल्कालॉइड भी कुछ हद तक आ जाता है, और मैंने तुम लोग एक ट्रिक्स बताया था, कोई भी कंपाउंड एल्कालॉइड है कि नहीं है इसके बारे में इसको देखने का एक ट्रिक्स मैंने बताया था। क्या ट्रिक्स था? ट्रिक्स तुम्हारा था नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। क्या होगा? तुम्हारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। बहुत ही गंदा हैंडराइटिंग है, कभी कभी मैं क्या लिखता हूं मुझे ही समझ नहीं आता। यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट मैंने लिखा, क्या लिखा? नाइट्रोजन प्रेजेंट। थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं, सबको समझ आ गया, पर ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो बहुत सारे जैसे कोकेन, मॉर्फिन, क्विनीन, जितने भी हैं, जितने भी ड्रग्स तुम देख पाओगे, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारा एल्कालॉइड कंपाउंड है। ठीक है, एल्कालॉइड क्लास ऑफ कंपाउंड है, तो इनको भी अच्छे से देख के रखना है जितने भी एल्कालॉइड क्लास ऑफ कंपाउंड आता है। ठीक है, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, एल्कालॉइड। अच्छा, एल्कालॉइड में तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इन सब की स्ट्रक्चर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मॉर्फिन, जो निकोटीन, निकोटीन की स्ट्रक्चर पूछा जाता है, निकोटीन की स्ट्रक्चर पूछा जाता है कभी कभी, निकोटीन को थोड़ा देख के रखना, बट बाकी जो भी है इन सब की स्ट्रक्चर तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, और एक क्वेश्चन यहां पे आता है इस एल्कालॉइड में, मुझे बताओ एल्कालॉइड कहां पे मिलता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो एल्कालॉइड कहां पे मिलता है? कहां पे मिलता है एल्कालॉइड? एग्जैक्टली एल्कालॉइड हम लोगों का कहां पे मिलता है? एल्कालॉइड मिलता है हम लोगों का बेसिकली जो प्लांट्स है। ठीक है, जो प्लांट्स है वहां पे हम लोगों को मिलता है एल्कालॉइड्स। ठीक है, अच्छा, और एक बात है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं, जो एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स अगर एंटीबायोटिक्स के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स कंपाउंड है, इस एंटीबायोटिक्स जो भी कंपाउंड्स है, यहां पे बेसिकली क्या होता है? तुम्हारा एमाइड क्लास ऑफ कंपाउंड होता है, SO2NH2, और बेसिकली तुम्हारे यहां पे क्या होता है? NH2। मतलब बेसिकली एंटीबायोटिक्स, किसी भी एंटीबायोटिक्स में तुम बेसिकली क्या ऑब्जर्व करोगे? वहां पे सल्फामाइड या इस टाइप ऑफ कोई भी ग्रुप तुम्हारा वहां पे होगा। सल्फामाइड, सल्फामाइड, अगर ऐसे ग्रुप तुम्हारा प्रेजेंट होगा तो क्या है? वो तुम्हारा एक एंटीबायोटिक्स क्लास ऑफ कंपाउंड के अंदर आ रहा है। ठीक है, तुम देख पाओगे जो भी कंपाउंड में ऐसे सल्फामाइड्स या कुछ यहाँ पे एग्जांपल गिवन मैं बताती हूँ, जैसे सल्फा पाइरिडीन, सल्फर पाइरिडीन, मतलब ऐसे सल्फर और नाइट्रोजन की अगर लिंकेज रहेगा, बेसिकली सल्फर और NH2 के ऐसे रहेगा, तो क्या है? तुम्हारा एंटीबायोटिक क्लास ऑफ कंपाउंड में आ जाता है। ठीक है, और एक बात ऐसे और एक स्ट्रक्चर तुम्हें पूछता है, इसका नाम क्या है? इसका बहुत बार आ चुका है बीएचयू में, इसका नाम है निकोटिनिक एसिड। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाती है, तो इसलिए एक भी मैं बता दिया। ठीक है, तो उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बट 2-3 क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, मैंने जो पढ़ा है उनके अंदर ही तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। तुम लोगों को अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।